बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनोहरि। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरो परम्पराम्। बोलो गुरु गोविंद भगवान की जय। बोलो नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हम जो है पूर्व दिवस में तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय में चल रहे हैं। हमने इस 21वें अध्याय में बत्तीस श्लोकों तक श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया है। आज 33वां श्लोक है। इस अध्याय में भगवान का और कर्दम जी का संवाद चल रहा है। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार कर्दम जी ने 10,000 वर्षों तक विवाह के हेतु भगवान का यजन किया, तपस्या की। और जब भगवान साक्षात कर्दम जी को दर्शन देने के लिए आए तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, जीव जो है मोह कामादिक व्यवस्थाओं में स्थिर रह करके ही आपका स्मरण करता है और वही प्रभु मैं हूँ। और प्रभु मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, मुझे मेरे मन की मति के अनुसार, सुमति के अनुसार, मन की सुमति के अनुसार, सुमत अर्थात सुलक्षणा मुझे जो है पत्नी प्राप्त हो, ये मैं चाहता हूँ प्रभु। तो भगवान ने जो है कर्दम जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे कर्दम सुनो, मेरा आगमन भी इसी हित में हुआ है और आपको सुलक्षणा पत्नी के रूप में प्रजापति की पुत्री प्राप्त होंगी, मनु। ये मनु कौन है? प्रजापति है। अभी आपके पास में मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आ रहे हैं। आप उन्हें पाणिक ग्रहण करें, स्वीकार करें। क्योंकि आपके साक्षात
पुत्र के रूप में मैं खुद प्रकट होकर के तत्व संहिता का निर्माण करूंगा और सारे जीव जगत में उसे लोगों को श्रवण कराऊंगा। तब मैत्रेय जी ने कहा एवं तमनुभास्याथ भगवान प्रत्यगक्षजः जगाम बिंदु सरसः सरस्वत्या परेषितात्। इस तरह कहकर इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले भगवान सरस्वती नदी से परिवेष्टित बिंदु सरोवर में चले गए। निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्धिमार्गः आकर्णयन् पत्रथेन्द्रपक्षै रुच्चारितं स्तोममुदीर्णसाम। कर्दम मुनि के देखते देखते सभी सिद्धों के ईश्वरों से स्तुत वैकुंठ के मार्ग से भगवान चले गए। कर्दम मुनि देखते रह गए और भगवान अपने धाम को चले गए। जाते समय गरुण के पक्ष से अभिव्यक्त साम गायन को तथा उसके आधारभूत ऋचाओं को भगवान सुन रहे थे। ये गरुण जी जब उड़ते हैं तो उनके जो पंख हैं, उड़ने से वायु का वेग इतना तेज प्रवहित होता है कि उस वायु के वेग से जो आवाज निकलती है ना, वो एक ही निकलती है, नारायणाय तुभ्यं नमामि, नारायणाय तुभ्यं नमामि, नारायणाय तुभ्यं नमामि, नारायणाय तुभ्यं नमामि इति। इस प्रकार से जो है गरुण जी के पंखों के वेग से जो प्रभावित होती वायु है उससे ये ध्वनि निकलती है और इस ध्वनि को कर्दम जी सुन रहे हैं। अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिंदु सरसितं कालं प्रतिपालयन्। जब भगवान चले गए तब महर्षि कर्दम उनके कहने के अनुसार उस समय की प्रतीक्षा करते हुए वो जो बिंदु सरोवर है उसके तीर पर स्थित रहे, प्रतीक्षा करने लगे। मनोः स्यन्दनमास्थाय शातकंभ परीक्षदम् आरोप्य स्वां दुहितरम् सभार्यः पर्यटन्महि। तस्मिन् सुधन्वन्नहनि भगवान् यत् समादिशत् उपायादाश्रमपदं मुनेः शान्तव्रतस्य तत्। हे विदुर जी, मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, स्वयंभू मनु सुवर्ण के परीक्षदों से युक्त रथ में बैठकर अपनी कन्या और पत्नी के साथ पृथ्वी पर घूमते हुए भगवान के कहे दिन पर
व्रत समाप्त किए हुए कर्दम के आश्रम में आए। कौन? स्वयंभू मनु। यस्मिन् भगवतो नेत्राण्यपतन्नशुबिन्दवः कृपया संपरितस्य प्रपन्नेर्पितया भृशम्। वहां पर मिले कर्दम को कन्यादान करने से अत्यंत कृपायुक्त स्वयंभू मनु की आंखों से अश्रुबिंदु जिस सरोवर पर में पड़े, उनके नेत्रों से अश्रुबिंद निकले कन्यादान करते हुए, और वो जो अश्रुबिंद थे जहां जिस सरोवर में पड़े, उस सरोवर का नाम ही विंदु सरोवर हो गया। विंदु सरोवर सरस्वती से वेष्टित हुआ। यद्वै बिंदुसरो नाम सरस्वत्या परे प्लुतम् पुण्यं शिवामृत जलम महर्षि गण सेवितम्। वह पुण्यमय है, उसका अमृत के समान जल पवित्र है, महर्षि लोग उसका सेवन करते हैं। पुण्य द्रुम लता जालैः पूजत पुण्य मृग द्विजैः सर्वर्तु फल पुष्पाढ्यम वानराजश्रियान्वितम्। वह पुण्य पावन लता वृक्षों के समूह से, पूजन कर रहे पुण्यमय मृग और पक्षियों से तथा वानर राज की शोभा से युक्त है। एवं वह वन सभी ऋतुओं के फल पुष्पों से पूर्ण है। मत्तद्विज गणैर्घृष्टिम् मत्तभ्रमर विभ्रमम् मत्तवहरिर्नटाटोप माहुयो यन्मत्त कोकिलम्। वहां पर मत्त पक्षीगण निवास करते रहते हैं, भ्रमर मधुमत्त होकर विलास करते रहते हैं। मत्त मयूर रूपी नटों के नृत्य का वहां संभ्रम रहता है। मत्त कोकिलाएं मधुर ध्वनि से परस्पर एक दूसरे का आह्वान करती रहती है। कदम्ब चंपकाशोक करंजब कुलासनैः कुंद मंदार कुटजयश्च्यूतपोतैरलंकृतम्। कदम्ब, चंपक, अशोक, मौलसरी, करंज, असन, कुंद, मंदार, कुटज और आम के वृक्षों से वह अलंकृत है। कारंडवैः प्लवैर्हंसैः कुरुरैर्जलकुक्कुटैः सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुपूजितम्। कारंडव, बत्तक, हंस, कुरर, जल, कुक्कुट, सारस, चक्रवाक और चकोर आदि पक्षी वहां मधुर पूजन करते रहते हैं। तथैव हरिणैः क्रोडैः स्वाविद गवय कुंजरैः गोपुक्षैर हरिभिर्मर्कैर नकुलैर्नाभिभिव्रतम्। उसी तरह हरिण, वराह, शल्लक, नीलगाय, हाथी, बंदर, लंगूर, सिंह, कस्तूरी मृग और नकुल वहां विहार करते रहते हैं। उनसे वह भूख भरा रहता है। प्रविश्यति तत्तीर्थवरमादिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनम् तस्मिन् हुताशनम्। उस तीर्थ में आदि राजा स्वयंभू ने अपनी कन्या के साथ प्रवेश करके
अग्नि में होम करके बैठे हुए मुनि को देखा। विद्योत्मानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्वयाहृतामृतकला पीयूषश्रवणेन च। और चिरकाल तक तपस्या में उपयोग अग्रयोग वाले अपने शरीर से वे चमक रहे थे। भगवान की स्निग्ध दृष्टि उन पर पड़ने के कारण तथा उनके वचन रूपी चंद्रकलामय अमृत का पान करने के कारण वे ज्यादा दुबले नहीं थे। प्रांशु पद्म पलाशाक्षम जटिलम चीरवाससम उपसंस्थित्य मलिनम यथार्हणमसंस्कृतम। ऊंचे थे, पद्मपत्र के समान उनके नेत्र थे, जटा और वल्कल धारण किए हुए थे। उनके समीप जाकर राजा ने उन्हें ऐसे देखा जैसे कोई कीमती संस्कारहीन महारत्न हो। ऐसे राजा ने देखा। अथोटजमुपायातं नृदेवं प्रणतं पुरा सपर्यया पर्यगृहाणात् प्रतिनंद्यानुरूपय। झोपड़ी में आकर चरण के समीप प्रणाम किए हुए राजा का प्रत्यभिनंदन करके कर्दम ने योग्य पूजा से सत्कार किया। गृहीतार्हणमासीनं संयन्तं प्रीडयन् मुनिः स्मरन् भगवदादेश मिथ्याः सलक्षणया गिरा। पूजा ग्रहण करके स्तब्ध बैठे हुए राजा को संतुष्ट करते हुए भगवान के आदेश का स्मरण कर कर्दम मुनि ने सुमधुर वाणी से कहा, हे देव, नूनं चक्रमणं देव सतां संरक्षणायते बधाय चा सतां यस्त्वं हरेः शक्तिर्ह पालिनी। आपका घूमना निसंदेह सज्जनों के संरक्षण के लिए तथा दुष्टों के नाश के लिए ही है, क्योंकि आप भगवान की पालक शक्ति हैं। योर्केन्द्वग्निन्द्रवायुनां यमधर्म प्रचेतसां रूपाणि स्थानम् आधत्से तस्मै शुक्लायते नमः। कार्यानुसार समय समय पर सूर्य, इंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम धर्म और वरुण का रूप धारण करने वाले उस विष्णु रूप आपको प्रणाम है प्रभु। न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फोर्जच्चण्डको दण्डो रथेन त्रासयन्नघान्। हे राजन, अगर आप जयशील मणियों से खचित रथ पर बैठकर टंकार करने वाले प्रचंड धनुष को लेकर पापियों को रथ की ध्वनि से त्रस्त करते हुए अपने सैन्य के चरणों से मर्दित हुई पृथ्वी के मंडल को कपाते हुए बड़ी भारी सेना को अपने साथ खींचते हुए सूर्य भगवान के समान पर्यटन न करते तो भगवान रचित वर्णाश्रम धर्म की सभी मर्यादाएं दस्युओं द्वारा तोड़ दी गई होती और निरंकुश लोलुप लोगों के द्वारा अधर्म बहुत बढ़ गया होता। आपके सो जाने पर वह लोक दस्युओं से ग्रस्त होकर नष्ट हो जाएगा। स्वसैन्य चरणक्षुण्णं वेपयन्मण्डलं भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटस्यंशुमानिव।
तदैव से तवः सर्वे वर्णाश्रम निबन्धनाः भगवद्रचिता राजन् विद्येरन्बत दस्युभिः अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्यङ्कुशैर्नृभिः शयाने त्वपि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्षति। हे वीर, फिर भी क्या हम आपसे कुछ पूछते हैं? कुछ पूछ सकते हैं कि आप कहां से और कैसे पधारे हैं? तथापि प्रक्षे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। चाहे आप जिस किसी प्रयोजन से आए हो, हम सहर्ष हृदय से उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे 21वाध्यायः संपूर्णः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो गोविंद भगवान